हेलो बच्चों, सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। मैं राजीव सर। आज एक बार फिर से मैं एक बेहतरीन और छोटी सी क्लास लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ और बिल्कुल आपको चेहरे पर रखनी है मुस्कान, क्योंकि फरवरी और मार्च में है आपके एग्ज़ाम। तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल तैयारी करें, टाइम टेबल के साथ करें। जो बच्चे टाइम टेबल के साथ पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्री माइंड पढ़िए, फ्री माइंड पढ़िए। जब हमारी मेहनत अच्छी होती है तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो आपको पता है कि भाई जब कर्म अच्छा हो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो टेंशन अगर हटानी है बच्चों तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। और सभी बच्चे सुबह सुबह उठा करें, व्यायाम भी किया करें, इससे हमारा मन शांत होता है। योगा किया करें, योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, है ना, थोड़ी उछल कूद करेंगे तो इससे हमारा माइंड थोड़ा सा शांत होता है, अच्छा रहता है। और जो भी आपके आराध्य देव हैं, जो भी जिस धर्म जिसको भी आप मानते हो, संप्रदाय को मानते हैं, तो उस ईश्वर को भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मदद मिलती है हमें अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करने में। ये चीज़ें बड़ा अच्छा रोल निभाती हैं बच्चों। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूरोट्रोपिन का निर्माण, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से वो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो नेमिक रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी कोई और अभिक्रियाएं हों जो पेपर में, पुराने पेपर्स में कई बार पेपर में पूछी गई है। तो इस बार भी यही है कि अगर छोटी छोटी वीडियोस को आप रोज़ एक दो देखते रहेंगे तो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और सब बच्चे इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो बताता हूँ यूरोट्रोपिन क्या होता है ना। यूरोट्रोपिन को अगर हम इसको रासायनिक दृष्टि से देखें, रासायनिक इसका नाम की बात करें यूरोट्रोपिन, तो इसको लिखा जाता है, इसका फार्मूला CH2 की होल 6 और N4 ये होता है बच्चों। इसका रासायनिक नाम भी बताऊंगा, ये रासायनिक पहले मैंने आपको इसका फार्मूला लिख दिया। अब देखिए जो CH2 होता है, CH2 है ना, ये CH2 जो होता है, CH2 को हम पढ़ते हैं मेथिलीन। क्या पढ़ते हैं? मेथिलीन। याद रखिए, मेथिलीन पढ़ते हैं, मेथिलीन पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो N है, N जो है ये हमारा होता है एमीन। N यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु दिखता है, ये क्या है? एमीन है। और एमीन आपको पता है कौन सी एमीन है? तृतीयक एमीन है ना, 3 डिग्री एमीन। आपको कई बार बताया मैंने भाई, NH2 होता है, NH होता है और एक होता है N। ठीक है जी। तो अगर NH2 आता है तो 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक, NH आता है 2 डिग्री द्वितीयक और N आता है तो 3 डिग्री तृतीयक। तो यहाँ पर जो एमीन आई है वो 3 डिग्री एमीन है, तो इसको हमें एमीन याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो CH2 है यानी कि मेथिलीन है, वो बच्चों कितनी बार है? देखिए CH2 को क्या पढ़ना है? मेथिलीन। मेथिलीन कितनी बार आया? 6 बार आया है। तो 6 को लिखा जाता है हेक्सा। 6 को क्या लिखा जाता है? हेक्सा। आपको पता है कि भाई अगर कोई परमाणु एक बार आए, है ना, एक के लिए यूज होता है मोनो, है ना, मोनो, MONO, मोनो। अगर कोई परमाणु 2 बार आता है तो उसको डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, है ना, ये तो पता ही IUPAC में पढ़े हैं, 5 बार पेंटा और 6 बार आया है तो हेक्सा। तो देखिए ये जो हमारा मेथिलीन है वो कितनी बार आया बच्चों? 6 बार आया है। तो 6 बार आया है तो हेक्सा। और कौन है? CH2। तो CH2 को क्या पढ़ते हो? मेथिलीन। तो हेक्सा मेथिलीन। अब जो N है जिसको हमने एमीन कहा, देखिए वहां क्या बताया मैंने इसको? एमीन। तो एमीन कितनी बार है? 4 बार। तो 4 के लिए ये देखिए यहाँ 4 के लिए क्या यूज होता है? टेट्रा। क्या यूज होता है? टेट्रा। तो टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। और N है तो क्या हो गया? एमीन। तो भाई क्या नाम आया बताओ, जरा देख के बताओ क्या नाम आया? हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। ये इसका एक रासायनिक नाम हो सकता है यूरोट्रोपिन का। यूरोट्रोपिन जो होती है ये बच्चों एक औषधि है, एक प्रकार की। क्या है ये? औषधि है। औषधि कैसी होती है? ये हमारी बॉडी में जो यूरिन संबंधी इन्फेक्शंस होते हैं,
मूत्र संबंधी संक्रमण होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं ठीक करने का काम करता है। तो ये मूत्र संबंधी संक्रमण को यानी कि यूरिन इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी से कम करने का काम करता है। कौन करता है? यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन को याद रखिए, ये एक प्रकार की औषधि भी है। तो ये इसका मैंने आपको नाम बताया, हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन इसका नाम होता है। रासायनिक दृष्टि से इसका रासायनिक सूत्र CH2 होता है। और यूरोट्रोपिन एक यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने की एक औषधि यानी कि दवाई होती है। तो ये सिंपल सी बात हमें पता होनी चाहिए यूरोट्रोपिन के बारे में। अब देखिए बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे होगा भाई। निर्माण के लिए आपको इसमें सीधा सीधा आप याद रखिए, इसमें एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। फॉर्मेल्डिहाइड कौन सा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया यदि किसके साथ कर दें? अमोनिया के साथ। अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया के साथ, ठीक है, कि क्रिया अमोनिया के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। ये याद रखना है, जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूं ना, यूरोट्रोपिन, छोटे छोटे सी क्रियाएं हैं यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करें तो क्या होगा? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, है ना। तो इसका काम क्या है? ये क्या यूरोट्रोपिन क्या होती है? औषधि होती है। आपको तो पता है, इस बार आपके यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के भी 10 क्वेश्चन हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान से सीखी हुई होंगी तो बिल्कुल। एक क्वेश्चन आता है फॉर्मेल्डिहाइड से, मुझे याद आया, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम 40% इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, 40% जलीय विलयन, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं बच्चों। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है फॉर्मेलिन क्या है। तो फॉर्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है। और इसका भी उपयोग जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस को, बैक्टीरिया को, इनको नष्ट करने में, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया जो होते हैं इनको नष्ट करने में इसका यूज होता है। जैसे कोई डेड बॉडीज होती हैं, उसके ऊपर यदि फॉर्मेलिन का लेप चढ़ा दिया जाए तो डेड बॉडी बहुत अधिक समय तक उसको संरक्षित रखा जा सकता है, उसको क्या है, विघटित होने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये जीवाणुओं के, हानिकारक जीवाणुओं के अटैक को बॉडी से रोकता है, उसको नष्ट करता है जीवाणुओं को। तो फॉर्मेलिन क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करने पर यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं आपका क्या लेना है, मैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसके लेने हैं बच्चों 6 अणु ले लेंगे, 6 SCHO प्लस इसमें हम डालेंगे क्या, NH3 अमोनिया, और इसके हमें लेने हैं 4 अणु 4 NH3, ठीक है, 4 NH3। इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखिए हमारे पास क्या है, 6 HCHO है। अब देखिए यहाँ एक बात तो आप बिल्कुल साफ रूप से समझ लीजिए, यदि हमें ऑक्सीजन दिख जाए ना, कहीं ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है, अगर ऑक्सीजन दिख जाए, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी वहाँ है, तो कहीं ना कहीं जल का निर्माण होना सुनिश्चित सा लगता है। तो ऑक्सीजन भी देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी आसपास है, तो जल का निर्माण यहाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है, 6 बार है। ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन कितनी बार है, 6 बार है। जब 6 बार ऑक्सीजन है तो ये मान के चलें कि जल के हमारे मैक्सिमम 6 अणु बन सकते हैं। भाई जब ऑक्सीजन 6 बार है तो जल के 6 अणु बन सकते हैं। अगर ऑक्सीजन 4 बार है तो जल के 4 अणु बन सकते हैं, क्योंकि जल के एक अणु में एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। तो 6 बार ऑक्सीजन है तो 6 जल के अणु बाहर हो जाएंगे। तो देखिए 6 बार ऑक्सीजन है तो 6H2O, 6H2O। तो ये 6 हमें यहां से पता चला, कैसे पता चलेगा 6H2O बाहर करना, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु हमारे पास 6 हैं। जब 6 हैं तो 6 हाइड्रोजन को लेकर 12 हाइड्रोजन को लेकर के वो जल के 6 अणुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास आया 6H2O। अब देखो बच्चों, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए इसमें जो हमने 6HCHO लिया, यहाँ से क्या चला गया, ऑक्सीजन तो चला गया, क्या बचा, ये बचा बीच का पोर्शन, देखो क्या है, HCH
CH। तो HCH का मतलब ये कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो गया CH2। अगर इसको देखें तो ये क्या दिखता है CH2, ये CH2 ही तो है बीच में, ठीक है। अब ये CH2 ऑक्सीजन तो चला गया, 6 जल के अणु, CH2 कितनी बार है, 6 बार है। तो इसको लिख देंगे CH2 कितनी बार आया, कितनी बार है, 6 बार। ये यहां से आया देखो CH है तो इसको लिख सकते हैं CH2, और कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार, तो CH2 की होल 6। अब देखिए यहां पर जो हमने हाइड्रोजन यूज की इसमें जल में, वो कितनी है इस साइड से। अब देखिए कितनी हाइड्रोजन चली गई, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन चली गई। अब देखो यहां कितनी हाइड्रोजन थी, 4 तिया 12। तो जो हाइड्रोजन इधर वाली थी 4 तिया 12, वो हमारी 6 दूनी 12 की 12 हाइड्रोजन यहां से चली गई। तो यहां केवल और केवल क्या बचता है, बताओ क्या बचा, N बचा, और कितनी बार, 4 बार। देखो बिल्कुल साफ दिखता है, N बचा कितनी बार, 4 बार। तो N क्या हो जाएगा, 4, N4। तो देखिए ये हमारा बन जाता है यूरोट्रोपिन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार की क्या होती है, औषधि होती है, और ये यूरिन इन्फेक्शन को यानी कि मूत्र संक्रमण को दूर करने का कार्य करती है। ये हेक्सामेथिलीन, ये नाम मैंने बताया आपको इसका, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये इसका नाम होता है, बिल्कुल आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से ये क्रिया हो जाती है। क्या बताया, 6HCHO 4NH3 है ना। जब मिलाएंगे तो देखो हमें कैसे करना है काम भाई, 6 बार हमें ऑक्सीजन दिखगी। जब 6 बार ऑक्सीजन दिखगी ना, तो सीधी सीधी आप बात ये मान के चलिए कि यहां से 6 जल के अणु बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एक जल के अणु में 1 ऑक्सीजन होती है, और 6 ऑक्सीजन कितने जल के अणु निर्मित कर सकती है, 6। तो इसलिए 6 जल के अणु हमने बाहर कर दिए। तो 6 ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन चली गई, क्या बचा, H बचा, C बचा, H बचा, यानी कि CH2। अब CH2 कितनी बार है, 6 बार, तो हमने आगे लिख दिया CH2 की होल 6। इधर से देखिए 6H2 में 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यूज हुई, और यहाँ 4 तिया 12, यहाँ हाइड्रोजन भी हमारी 12 है, तो ये तो चली गई। क्या बचा, N बचा, और कितनी बार, 4 बार, वहां लिख दिया N4। तो क्या हुआ, यूरोट्रोपिन मूत्र संक्रमण को दूर करने की एक औषधि, और इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लें किस प्रकार से रिएक्शन मैंने बताई है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, बिल्कुल वही बच्चे भाई देखो तैयारी कर सकते हैं। सुनिए सभी कि जो बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं, और ऐसे ही जो वीडियो को अपना देख रहे भाई, किसकी वीडियो कितनी लंबी है, कितनी 10 मिनट की, 5 मिनट की, तो बच्चा क्या सोचता है, बस 10 मिनट वाली को तो छोड़ो यार, ये तो ज़्यादा समय लेगी, 5 मिनट वाली देख लेता हूँ। तो भाई देखिए ऐसा नहीं है, अगर कंटेंट को पूरा करना है तो वीडियो हो सकता है 10 मिनट की जगह 12 मिनट की भी हो, लेकिन अगर पूरी वीडियो को देखोगे ना तो भैया आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप ऐसे ही स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलोगे तो फिर आपको कोई भी दुनिया का टीचर समझा नहीं सकता यूट्यूब पे, तो देखना तो पड़ेगा उसको बैठ करके आपको। तो याद रखिए, तो किसी के पास कोई पुड़िया नहीं है कि खिला देगा और बस आपका कल्याण हो जाता है, ऐसा नहीं है, सब अपना अपना प्रयास करते हैं। अब देखिए एक हमारे पास आता है कि भाई जो यूरोट्रोपिन है, इस यूरोट्रोपिन, इसको भी मैं साफ कर देता हूं। जो यूरोट्रोपिन है इसकी संरचना है ना, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, 1-2 बार बोर्ड में, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यूरोट्रोपिन की संरचना, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द यूरोट्रोपिन। क्या होता है फार्मूला, क्या बताया था अभी, केमिकल फार्मूला CH2 6N4, ये होता है भाई यूरोट्रोपिन, ठीक है, ये होता है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एक स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करना। देखिए नाइट्रोजन कितनी बार है, N नाइट्रोजन का परमाणु जिसको हम एमीन कह रहे हैं, ट्राइएमीन कितनी बार है बच्चों, 4 बार है। तो नाइट्रोजन का एक देखो यहां से शुरू करते हैं, नाइट्रोजन हमने ले लिया, नाइट्रोजन। अब बताओ जरा, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है वैलेंसी, कितनी होती है, 3। भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। तो ये जो 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की हमें दिखती हैं,
इन 3 वैलेंसी के साथ सबसे पहले हम क्या जोड़ लें, CH2 जोड़ दें। क्या बताया मैंने, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और इन तीनों वैलेंसी से हमने क्या जोड़ दिया, CH2। अब देखिए ये और ये, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ो भाई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो कार्बन की 2 वैलेंसी तो यहाँ हाइड्रोजन ने भर दी। कितनी भर दी, 2 हाइड्रोजन भर दी, यहाँ भर दी, 3 होगी, एक बॉन्ड ये खाली है, इसका भी ऐसे एक बॉन्ड खाली है, तो यहाँ भी कोई ना कोई चीज़ जुड़ेगी। तो एक नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ जोड़ दो, और भाई दूसरा जो नाइट्रोजन का परमाणु है वो यहाँ जोड़ दो, इस साइड भी जोड़ दो नाइट्रोजन का परमाणु। ठीक, कितने हो गए भाई, 1 2 3 नाइट्रोजन होगी। अब जो चौथा नाइट्रोजन का परमाणु है वो हम जोड़ देंगे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ जोड़ देंगे। अब क्या करना हमें CH2 कितने करने थे, 6, हाँ 6, तो 1 2 3, 3 तो यहाँ हो गए, और ये यहाँ पर हमने लिया CH2, ये नाइट्रोजन के साथ CH2 जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे CH2 एक यहाँ लगा दो, और यहाँ पर CH2 एक यहाँ लगा दो। तो देखो कितने, जरा काउंट करके देखो, 1 2 3 4, नाइट्रोजन तो 4 होगी, और CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो हो गया हमारा क्या, CH2 कितनी बार, 6 बार, और नाइट्रोजन कितनी बार है, 4 बार। तो ये हमारी जो इसकी संरचना है वो बन करके तैयार हो जाती है, किसकी, यूरोट्रोपिन की संरचना, है ना। तो याद रखिए इस प्रकार से इसकी संरचना बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा बतानी हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन एक बार इसको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप चेक कर लें, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यूरोट्रोपिन का निर्माण कैसे होता है और इसकी संरचना किस प्रकार बनाई जाती है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी और ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करें। कुछ बच्चे तो बड़ा अच्छा कमेंट कर लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े हमारे थोड़ा सोचते हैं कि भाई क्यों कमेंट करना, है ना, ऐसा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे, प्रयास अच्छा लगे तो भाई कमेंट भी किया करो, और चैनल को कहने की बात नहीं है, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, दोस्तों से भी कराइए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, है ना। उससे क्या होता है कि अगर ये थोड़ा सा काम आगे बढ़ता है तो और अच्छा काम करके दिखाएंगे। हो सकता है आपसे कुछ जो अगले वाली जो आपकी जो पीढ़ी है, छोटे वाली पीढ़ी, उनको और आपसे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।